नमस्कार दोस्तों। आज है 18 जून 2022। 18 जून 2022 को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम डिस्कस करते हैं देश विदेश खेल जगत महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 17 जून 2022। 17 जून 2022 को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया। अब 17 जून 2022 को जो विश्व मरुस्थलीकरण सूखा और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या है दोस्तों? इसका थीम है एक साथ सूखे से उबर पाना, यानी कि राइजिंग अप फ्रॉम ड्राउट टुगेदर। ठीक है दोस्तों, इसकी मान्यता कब मिली थी? इसकी मान्यता मिली थी दिसंबर 1994 को, जो कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसे मान्यता दी थी। इसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण और सूखे की उपस्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और मरुस्थलीकरण को रोकने और सूखे से उबरने के तरीकों पर प्रकाश डालना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which state has amended Section 299 of the Criminal Procedure Code CRPC 1973? किस राज्य सरकार ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 की धारा 299 में संशोधन किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों झारखंड। झारखंड सरकार ने 1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC की धारा 299 में संशोधन किया है। दंड संहिता प्रक्रिया झारखंड संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने इसे संशोधन अधिनियम के रूप में अधिसूचित कर दिया है। यह संशोधन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 299 की उपधारा 1 में किया गया है। अभी आर्टिकल 299 जो है वो है क्या दोस्तों? दरअसल अब तक जितने भी जो हत्यारोपी हैं उन्हें पकड़े बिना उन पर कार्रवाई यानी कि उन पर सुनवाई नहीं की जा सकती थी, लेकिन इस संशोधन के बाद अगर हत्यारोपी अगर पकड़ में नहीं भी है तो उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है, सुनवाई की जा सकती है। तो यही संशोधन किया गया है सेक्शन 299 के उपधारा 1 में। ठीक है दोस्तों, तो झारखंड की राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, राज्यपाल है रमेश वैश और चीफ जस्टिस है झारखंड के डॉक्टर रवि रंजन। तो चलिए और जानते हैं झारखंड के बारे में। यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं डोमचक, फगुआ, पेनकी, छऊ, मुंडरी और संथाली। प्रमुख नदियां हैं स्वर्णरेखा, दक्षिण कोयल नदी, गंगा, मयूराक्षी, दामोदर और बराकर। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है हजारीबाग, दलमा, गौतम बुद्ध, कोडरमा, लवलोंग, पालकोट और पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। प्रमुख टाइगर रिजर्व है पलामू टाइगर रिजर्व, जो कि एक ही है झारखंड में। और प्रमुख त्योहार जो यहाँ पर मनाए जाते हैं वो है सरहुल, बंदना, कर्मा और रोहिणी त्योहार। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which state is hosting the Business to Business Meet व्यापार 2022? कौन सा राज्य बिजनेस टू बिजनेस मीट व्यापार 2022 की मेजबानी कर रहा है? जिसका सही उत्तर है दोस्तों केरल। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि MSMEs के उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए राष्ट्र बाजार को लक्षित करते हुए केरल सरकार 16 से 18 जून तक एक व्यापार से व्यापार बैठक यानी कि व्यापार 2022 की मेजबानी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और मुख्य न्यायाधीश है S मणि कुमार। तो प्रमुख नृत्य हैं केरला के कुडियाट्टम, चक्यार, कथकली और मोहिनीअट्टम। प्रमुख नदियां हैं केरल में पेरियार, पाम्बा, चलियार और चंद्रगिरी नदी। प्रमुख नेशनल पार्क है केरला में एरविकुलम, पम्बड़म, एथिकट्टम, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है चिनार, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य और
थाटिकेट पंछी अभ्यारण्य। प्रमुख त्योहार जो केरला में मनाए जाते हैं वो है ओणम, विशु, त्रिशुवरम, थेयम, पोंगल और मकरविलक्कू त्योहार। प्रमुख मंदिर है केरला में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। केरला सरकार ने सी स्पेस नाम का एक ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट गवर्नमेंट एलोकेटेड सेपरेट बजट फॉर इम्प्लीमेंटिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए किस राज्य सरकार ने अलग बजट आवंटित किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए बजट में ही एक अलग से इसकी बजट आवंटित की है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले सरकार ने एक यूसीसी को लागू करने के विकल्पों के लिए एक विशेष समिति के गठन की घोषणा की थी, जिसमें विवाह, तलाक, रख रखाव, विरासत, गोद लेने और अन्य व्यक्तिगत नियमों को नियंत्रित करने वाले कानून शामिल हैं। और उत्तराखंड का बजट इस बार कितना है दोस्तों? वो है 65,571.49 करोड़ रुपए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरिचंद पास्ड अवे एट द एज ऑफ 69। हु वाज ही? हरिचंद का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो कौन थे? तो वो एक ओलंपिक धावक थे, 2 बार के ओलंपियन और 2 बार एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता लंबी दूरी के महान हरिचंद का रविवार को जालंधर में निधन हो गया। वो 69 वर्ष के थे। ये है महान ओलंपियन हरिचंद। हरिचंद ने 1978 के बैंकॉक एशियाड में 5000 और 10,000 मीटर का स्वर्ण पदक जीता था और सियोल में 1975 की एशियाई चैंपियनशिप में 10,000 मीटर का खिताब भी जीता था। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली क्रांति दिन फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। हाल ही में क्रांति दिवस महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गोवा। गोवा रिवॉल्यूशन डे को क्रांति दिन के नाम से भी जाना जाता है। 1946 में इसी दिन इस क्षेत्र के लोगों ने पुर्तगालियों से अपनी मातृभूमि में वापस लेने के लिए एक जन क्रांति शुरू की थी, जिसका परिणाम अंततः 19 दिसंबर 1961 को इस क्षेत्र की स्वतंत्रता के रूप में सामने आया। ठीक है दोस्तों, और इसीलिए 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे भी मनाया जाता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। तो गोवा की राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई और मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। और जानते हैं गोवा के बारे में। गोवा के प्रमुख नृत्य हैं देखनी, दशावतार, फुगड़ी, ढालो और धनकर नृत्य। प्रमुख नदियां हैं गोवा में बागा, जुआरी, कोलवल, हरमल और तलपोन नदी। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है मोलम नेशनल पार्क। प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है गोवा में वांडला, मादई, कोट्टेगांव, नेत्रावली और भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य। प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य है डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, जबकि डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है। प्रमुख महोत्सव है गोवा में कोंकणी संवत्सर और सिग्मो महोत्सव। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया। गोवा राज्य स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में होने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, गोवा फेरी बोट जल्द ही सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which state was recognized as the world's first organic state by the World Book of Records, London? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा किस राज्य को दुनिया के पहले जैविक राज्य के रूप में मान्यता दी गई? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सिक्किम। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा सिक्किम को दुनिया के पहले जैविक राज्य के रूप में मान्यता दी गई। इस मान्यता का अर्थ है कि राज्य 100% जैविक नीति को लागू करने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि सिक्किम में अब ज्यादातर जो खेती होती है वो तो जैविक खेती होती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो
केमिकल उर्वरक होते हैं उसका इस्तेमाल बहुत ही कम या तो ना के बराबर किया जाता है और इसीलिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इसे पहला जैविक राज्य घोषित किया है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, दिल्ली। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिल्ली में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विक्रम सिंह राणा। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने पदभार ग्रहण करने की तिथि से 8/5/2022 तक की अवधि के लिए केंद्र स्टाफिंग योजना के तहत राणा की नियुक्ति को मंजूरी दी। ठीक है दोस्तों, तो और जानते हैं कुछ अभी हाल ही में जो नियुक्तियां हुई हैं, तो वो है VSK कुमुदी जिन्हें कैबिनेट सचिवालय के सुरक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। शालिनी प्रसाद को नीति आयोग के विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। राजेश गेरा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और रसिका चौबे को रक्षा मंत्रालय में वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। विच कॉलेज हैज साइंड एन MOU विथ एक्सोलिस टेक सॉल्यूशंस फॉर एड्यूसूट सॉफ्टवेयर। किस कॉलेज ने एड्यूसूट सॉफ्टवेयर के लिए एक्सेलॉजिस टेक सॉल्यूशंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ओरिएंटल कॉलेज कोहिमा। कॉलेज के बेहतर प्रबंधन और कॉलेज माता पिता शिक्षकों और छात्रों के बीच खाई को पटाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस सॉफ्टवेयर का मेन जो उद्देश्य है वो है कि जो कॉलेज और छात्रों के माता पिता छात्र और शिक्षकों इनके बीच जो एक गैप बन जाता है उनको भरने का काम करेगा ये एड्यूसूट सॉफ्टवेयर, जिसके लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। The government has increased the upper age limit for the अग्निपथ स्कीम by how many years? सरकार ने अग्निपथ योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा में कितने वर्ष की वृद्धि की है? इसका सही उत्तर है दोस्तों 2 साल। पहले जो कि आयु थी 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक के जो नौजवान है वो इस योजना के तहत आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 17.5 साल से 23 साल कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, और ये किया क्यों गया है? दरअसल कोरोना के कारण कोई भी आर्मी भर्ती नहीं की जा रही थी और इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने अग्निपथ योजना में जो अधिकतम आयु सीमा है उसे बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया गया है। तो आशा करते हैं कि इससे नौजवानों को बहुत ही फायदा होगा। और एक दिन पहले ही अग्निपथ योजना का अनावरण किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। सेशन का PDF टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध करा दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गोल्ड क्लासेस ऑलवेज विथ यू। थैंक यू।